सोचिए, एक जहाज जो समंदर के बीचों बीच पूरी तरह सही हालत में तैर रहा हो, पाल खुले हों, खाना मेज पर रखा हो, कप्तान का कमरा सजा हुआ हो, लेकिन उस जहाज पर एक भी इंसान मौजूद ना हो। न कप्तान, न क्रू, न बच्चे, बस खामोशी। ये कहानी है मेरी सेलेस्ट की, समंदर का सबसे रहस्यमय घोस्ट शिप। 4 दिसंबर 1872, अटलांटिक ओशन। एक जहाज जिसका नाम था डे ग्राटिया समंदर में एक और जहाज को धीरे धीरे तैरते हुए देखता है। वो जहाज था मेरी सेलेस्ट। जब क्रू पास पहुंचा तो सब कुछ अजीब था। जहाज को कोई चला नहीं रहा था, लेकिन वो डूबा भी नहीं था। जब लोग जहाज पर चढ़े तो जो देखा उसने इतिहास बदल दिया। मैरी सेलेस्ट के अंदर खाने का सामान रखा था, पानी की बोतलें भरी हुई थीं, कार्गो पूरी तरह सेफ था। क्रू के कपड़े, कप्तान की पर्सनल चीजें, सब कुछ मौजूद था। बस लोग गायब थे। कोई खून नहीं, कोई लड़ाई के निशान नहीं, कोई टूट फूट नहीं। जैसे सब लोग एक पल में उठे और जहाज छोड़ दिया। इस जहाज का कप्तान था बेंजामिन ब्रिग्स। उसके साथ था पूरा क्रू और उसकी पत्नी और छोटी बेटी भी। लेकिन जब मैरी सेलेस्ट मिली तो ना कप्तान था, ना उसकी फैमिली, ना क्रू, सब गायब। सवाल उठता है, अगर खतरा था तो बच्चे को लेकर खुले समंदर में जहाज क्यों छोड़ा? इन्वेस्टिगेटर्स को सिर्फ एक चीज मिसिंग लगी, लाइफ बोट। मतलब लोग अपनी मर्जी से जहाज छोड़कर गए। लेकिन क्यों? समंदर शांत था, मौसम ठीक था और जहाज पूरी तरह सेफ। तो ऐसा क्या हुआ कि सबने एक साथ जहाज छोड़ दिया? अब आते हैं थ्योरीज पर। थ्योरी 1, एक्सप्लोजन फियर। जहाज में अल्कोहल कार्गो था। शायद फ्यूम्स की वजह से क्रू को एक्सप्लोजन का डर हुआ और उन्होंने लाइफ बोट ले ली। लेकिन अगर ऐसा था तो वो वापस क्यों नहीं आए? थ्योरी 2, म्यूटिनी। क्रू ने कैप्टन के खिलाफ बगावत की, लेकिन कोई वायलेंस का निशान नहीं, कोई डैमेज नहीं, और म्यूटिनी के बाद जहाज को यूं ही छोड़ देना? अनलाइकली। थ्योरी 3, सी मॉन्स्टर या पायरेट्स। समंदर के पुराने किस्से, क्रैकन, पायरेट्स, अननोन फोर्सेस। लेकिन कार्गो अनटच था, तो लूट कहां गया? साइंटिस्ट्स मानते हैं शायद कैप्टन को नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉब्लम लगी। उसे लगा जहाज डूब सकता है, तो उसने लाइफ बोट में सबको बैठाया और जहाज से रस्सी बांधकर पास में रहने की कोशिश की। लेकिन तेज लहरों ने लाइफ बोट को जहाज से अलग कर दिया और खुले समंदर में सब खो गए। मैरी सेलेस्ट अकेली तैरती रही। मैरी सेलेस्ट को बाद में कई बार चलाया गया, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अजीब हुआ। लोग कहते हैं यह जहाज बैड लक लेकर आता था। आखिरकार 1885 में इसे जानबूझकर डुबो दिया गया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, अगर यह सिर्फ एक्सीडेंट था तो कोई बॉडी क्यों नहीं मिली? कोई मैसेज क्यों नहीं छोड़ा गया? और सब लोग एक साथ क्यों गए? क्या यह सिर्फ एक गलत फैसला था, या समंदर ने अपना कोई राज आज तक छुपा रखा है? मैरी सेलेस्ट आज भी पूछती है, What really happened in the middle of the ocean?